मध्य प्रदेश में फिल्म पर्यटन नीति के तहत फिल्म निर्माताओं और सिनेमा हॉल के विकास के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। क्षेत्रीय विषयों, महिला केंद्रित और बाल फिल्मों के लिए अतिरिक्त अनुदान के अलावा एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा मौजूद है। राज्य में फीचर फिल्मों के निर्माण पर 2 करोड़ रुपए, वेब सीरीज के लिए 1.5 करोड़ रुपए और टीवी शो की शूटिंग के लिए 1 करोड़ रुपए तक प्रोत्साहन दिया जाता है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के प्रोत्साहन की बदौलत मध्य प्रदेश उद्यमियों की पसंद बनकर उभर रहा है। Presenting Kia Ceros, evolved by the future. Kia, movement that inspires. Entrepreneurs have a very important role in society. A lot of things get thrown at you. You know, the job of a leader is to simplify it. Setting an example through actions, inspiring them to strive for their best. That how you can actually be ambitious, competitive, but with restraint. Lead from the front. If you're telling something your teammate, you should do it. Someone who doesn't solely think of themselves, but of the people around them. Be a student for life. Have a great amount of thirst for constantly learning. Honoring visionary leaders shaping a dynamic global future. IDFC First Bank presents ET Now Leaders of Tomorrow Awards Season 12. Only on ET Now. Presented by IDFC First Bank, always you first. Education partner, Bennett University. Outdoor partner, Times OOH. गॉड, इतना पानी आ गया है। पापा जी बारिश हो रही है? वाह, छत टपक रही है। अरे शिफ्ट करने वाले हैं ना पापा, बस घर मिलने की देर है। तो देर ज्यादा ही नहीं होगी। हेलो, यू घर है, इसकी शादी नहीं कि बिना एडवाइस के डिसीजन ले लिया। इसीलिए तो घर मैजिक ब्रिक्स पे देखिए, प्रॉपर्टी की पूरी इन्फॉर्मेशन विद एक्सपर्ट एडवाइस और 15 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी ऑप्शंस हैं। गुड, तो एटलीस्ट मेरा घर तो लाखों में एक होगा। दवा से क्या होगा? अरे बेटा, मैं बिना दवाई के ठीक हो जाऊंगी। अब तो ठीक हूँ, दवाई क्यों खाना? अरे डॉक्टर तो बोलते ही रहते हैं, मुझे पता है, दवाई बस 3 दिन ही खानी है। ये सब नजर आता था क्योंकि दवाई की घर में एंट्री होते ही पूरा आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता था। इसलिए हमारे अपने उसे टालने के बहाने ढूंढते रहते थे। पर जब से जन औषधि केंद्रों की शुरुआत हुई है, तब से बहानों का ये पिटारा बंद हुआ है और पिछले 6 सालों में 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों पर 50 से 90% तक कम दाम पर दवाएं मिलती हैं। 2000 से ज्यादा दवाएं और 300 से अधिक सर्जिकल उपकरण उपलब्ध हैं, जिससे देशवासियों के 30,000 करोड़ रुपए बचे हैं। आज देश भर में पीएम जन औषधि केंद्र इस बात के साक्षी हैं कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है। 7 मार्च जन औषधि दिवस की यही शुभकामना। सर्वे संतु निरामया। GOBP में इंटरनेशनल क्वालिटी फ्यूल्स एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, सिर्फ मेरे लिए। पंकज सर, सबके लिए। मेकअप। आइए सर। सादा पेट्रोल ब्रो। सादा पेट्रोल नो, ओनली सुपीरियर क्वालिटी पेट्रोल एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। ओ दादा, पेट्रोल सादा। यहाँ पेट्रोल सिर्फ सुपीरियर क्वालिटी वाला एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, सिर्फ मेरे लिए ना। पंकज सर, नहीं सर। GOBP में इंटरनेशनल क्वालिटी फ्यूल्स अब सबके लिए एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। विष्णु के सुशासन से संवर रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के माओवाद पीड़ित इलाकों में विष्णु सरकार का सुशासन साफ नजर आता है। नियद नेल्लानार यानी आपका अच्छा गांव योजना के तहत हर एक 5 नक्सल पीड़ित गांव पर एक कैंप बनाने की नीति से 32 नए सुरक्षा कैंप बनाए गए हैं। सरकारी योजनाओं के जरिए ग्रामीणों को आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, सड़क, पुल पुलिया, स्कूल आदि 28 बुनियादी सुविधाएं मुहैया हो रही हैं। नक्सलवाद के साथ बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़ी तेजी से वहां पर विकास हो रहा है और आज सैकड़ों की संख्या में नक्सली विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। माओवाद पीड़ित दुर्गम इलाकों में सुरक्षा मिलने से सड़क निर्माण या उसके उच्चीकरण का काम तेज हुआ है। सुकमा और बीजापुर में बस सेवाएं शुरू हुई हैं। इससे ग्रामीणों को मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिला है।
are on top of the world with Times Network. And you're watching Times Now. In partnership with Motorola Razr 50 Ultra with Google Gemini. Namaskar, good evening. It's 5 p.m. I'm Swati Joshi and you're watching Breaking Ground, where we get for you the day's top stories, the biggest news break. And first up on the broadcast, the top focus at 5. The renaming row has been reignited, with the opposition hitting out at the BJP saying that this is all being done to divert attention, while the BJP retorts saying time to end slave mindset. Then we'll shift our focus to the language war in Tamil Nadu, which refuses to die down. Home Minister Amit Shah has now challenged the Chief Minister of Tamil Nadu, M.K. Stalin, to introduce medical and engineering courses in Tamil. And later in the broadcast, we'll tell you how Shama Muhammad is being trolled for her Islam gave math statement. Some believe it's an absurd statement, while others are saying this is a bid to appease. Let's now get to the stories in detail. Days after the BJP Sarkar took over in Delhi, the renaming row has exploded in the national capital. The change in the nameplate at BJP MP Dinesh Sharma's residence has generated a lot of controversy and political tremors across the nation. Let's break down the details for you. Now, what has been the trigger in this entire controversy? The trigger is two BJP leaders changing nameplates. The nameplate which reads Vivekanand Marg and in the bracket Tughlaq Lane, inscribed below in the bracket right after Vivekanand Road. The justification coming in for the BJP is that they do not want to glorify invaders, and this is a bid to free themselves from the slave mentality. The objection coming in from the opposition. Congress claims it's a bid to divert attention from real issues, that the BJP is trying to divert attention from governance failure, while the Samajwadi Party has slammed this move, saying this is nothing but disrespect for our constitution. Listen into the war of words. ऐसा नहीं कि मैंने लिखा है, यहाँ पहले से भी कुछ लोगों ने लिख कर रखा है, और अगर आप गूगल का मैप उठाकर देखेंगे तो इसमें विवेकानंद रोड ही लिखा है। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी राज्य में उनके चिन्ह जो स्वतंत्र राष्ट्र होंगे वो अपने आक्रांताओं की स्तुतिगान नहीं करते दिखाई पड़ते होंगे। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का यह सच्चा समय है, सही समय है। गुलामी की कोई भी निशानी इस देश में नहीं रहनी चाहिए, यह भाव माननीय प्रधानमंत्री जी सदा रखते हैं। बीजेपी स्वयं अपने आप में एक संविधान है। वो देश के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान, नियमों कानूनों को नहीं मानती है। इस तरह की चीजें लगातार सामने देखने को मिलती हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि बीजेपी कुछ भी कह ले, कोई तुगलक का रोड का नाम बदल ले, अकबर रोड का नाम बदल ले, जिस भी रोड का नाम बदलना बदल ले, तुम्हारे दिल में इस देश के आम नागरिक, जिसको हम पीडीए परिवार कहते हैं, उसके लिए कोई जगह नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं कर सकते, गांव में विकास कर नहीं सकते, बेरोजगारी दर कम नहीं कर सकते, आर्थिक मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए रहेंगे, देश को अदानी के हाथ में दे दिए। अब इसके अलावा नाम बदलने के सिवा ये बहादुर कर क्या सकते हैं? All right, let's open up the debate and go across to our guests. We're joined by Kaushal Kant Mishra of the Bharatiya Janata Party. We have Nikul Patel from Congress and Professor Bhuvan Bhaskar of the Samajwadi Party. Kaushal Kant Mishra, let me first come to you, because the allegation is that this is nothing but an attempt by your leaders to divert attention from governance failure. आपने संविधान का अपमान किया है. That's the allegation. How do you respond? स्वाति जी, मैं अपने घर के बाहर कुछ भी नाम लिखता हूं, इसमें संविधान का अपमान कहां से हो गया? और विवेकानंद रोड भारत की राजधानी दिल्ली में नहीं होगी तो क्या इस्लामाबाद में होगी, या ढाका में होगी, या काबुल में होगी? भगवान चाहेगा तो वहां भी होगी जब वृहत भारत बनेगा। और जिस तरह से सनातन जाग रहा है, जिस तरह से हिंदुस्तान अपनी अवेकनिंग कर रहा है, वहां पे भी होगी, टाइम आएगा। पर मुझे नहीं लगता कि अगर मैं अपने घर के नाम के आगे, मेरे घर के आगे मेरी मम्मी का नाम लिखा गायत्री निवास, गायत्री रोड, तो इसमें क्या दिक्कत हो गई? किसी को क्या प्रॉब्लम है?
समस्या क्या है इसमें संविधान खतरे में कहां पड़ गया? भुवन भास्कर जी प्लीज रिस्पॉन्ड। संविधान कहां से खतरे में पड़ गया? ब्रैकेट में अभी भी तुगलक प्लेन लिखा हुआ है। अखिलेश यादव जी ने स्वाति जी लास्ट टाइम अखिलेश जी ने 8 डिस्ट्रिक्ट के नाम यूपी के चेंज किए थे मायावती के बाद। उन्होंने क्यों चेंज किए थे? ओके प्लीज रिस्पॉन्ड। तब संविधान खतरे में नहीं पड़ा था। प्रोफेसर भुवन भास्कर, तब संविधान खतरे में नहीं था जब आपकी सरकार नाम बदल रही थी। आज संविधान खतरे में आ गया। प्लीज रिस्पॉन्ड। चलो अच्छा, इन्हें चुप कराइए। गो अहेड। देखिए स्वाति जी, एक संवैधानिक पद पर रहकर दिनेश शर्मा जी एक संवैधानिक पद पर है। वो राज्यसभा के सदस्य है, इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, एमएलसी थे। एक संवैधानिक पद पर रहकर व्यक्ति कोई स्थान का नाम बदल देता है, उसके नाम के लिए कोई प्रोसीजर है? जहां तक मैं समझता हूं दिल्ली का प्रोसीजर ये है कि नगर निगम के द्वारा उस संवैधानिक तरीके से उसको बदला जा सकता है। वो कह रहे हैं अपनी बात में ये कि एक प्रोसेस होता है और मैं कोई नाम नहीं बदल रहा हूं। उसमें ब्रैकेट में तुगलक लेन अभी भी लिखा हुआ है। स्वामी विवेकानंद मार्ग है, ब्रैकेट में तुगलक लेन लिखा हुआ है। हम कोई नाम नहीं बदल रहे हैं। कोई नेम प्लेट में केवल स्वामी विवेकानंद मार्ग हमने लिखा है। वी ऑल्सो नो द प्रोसेस इज देयर आर्ग्यूमेंट। स्वाति जी मैं बताना चाहता हूँ, स्वाति जी नाम बदलने के पीछे मंशा क्या है? नाम बदलने के पीछे इनकी मंशा ये दिखाई देती है हमको कि ये जिन लोगों पे अपना स्वयं का काम खड़ा नहीं होता वो लोग नाम बदलने की राजनीति करते हैं। इकाना स्टेडियम माननीय अखिलेश यादव जी बनाते हैं, उसका नाम बदलने का काम योगी जी करते हैं। ये परंपरा देश में भारतीय जनता पार्टी इसलिए लाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परीक्षा लीक, किसानों के मामले में, सब मामलों में सरकार फेल हो चुकी है। इकोनॉमी देश की ध्वस्त हो चुकी है। और आज जो सरकार है वो तानाशाही के रवैया में आज कौशल बिफोर आई टेक द रिस्पांस फ्रॉम निकुल पटेल, वेरी क्विक रिबटल। अच्छा आप जवाब ले लीजिए कौशल कांत मिश्रा। बस सिर्फ ये इन्होंने कानपुर देहात का नाम, जिसको रामाबाई नगर नाम दिया गया था, उसको कानपुर देहात कर दिया। इन्होंने संभल का नाम पहले रखा गया था भीमनगर और पंचशील नगर